सुप्रभात बच्चों, देखिए कक्षा 8वीं का दूसरा अध्याय संस्कृत का वसुदैव कुटुंबकम हम पढ़ रहे हैं, जिसका कुछ भाग हमने पढ़ लिया है। अब जहां से हमने आगे बढ़ना है, यहाँ से आप देखिए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवे ने पेड़ पर मिट्टी से सुंदर घर बनाया। मृत्तिका मिट्टी होती है, और तीसरी विभक्ति मृत्तिकया मिट्टी से सुंदर घर बनाया। चटका चिड़िया ने तृण घास के तिनके तृणैः तीसरी विभक्ति बहुवचन है, तृण तिनकों से स्वगृहम निर्मितवती अपना घर बनाया। स्वगृहम अपना घर, निर्मितवती मैंने बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार भयंकर गर्मी की ऋतु में सब जगह सूखा पड़ गया। भयंकर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो क्या हुआ? सर्वे दुखिना आसन, सभी दुखी थे। चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत्, चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्नासीत्, वह दुखी थी। सा चिंतयति, वह सोचती है, किम करो, मैं क्या करूं। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, परंतु कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ था। तत्तु मृत्तिकाया आसीत्, वह तो मिट्टी का बना हुआ था। चटका चिंतयित्वा, चिड़िया सोच करके काकस्य गृहम गच्छति, कौवे के घर जाती है। चटका काकम कथयति, चिड़िया कौवे को कहती है, भ्रातः, हे भाई, अस्मिन भीषणे ग्रीष्म काले, इस भयंकर गर्मी के काल में, मम गृहम नष्टम अभवत्, मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, सब जगह सूखा है, उष्ण है, गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में जगह दो। तो इसके बाद इसका अभ्यास देखें। का कुत्र चटकाकः कुत्र गृहम निर्मितवान, कौवे ने कहां पर घर बनाया? तो वृक्षे। दूसरा प्रश्न है, मृत्तिकया कह गृहम निर्मितवान, मिट्टी से किसने घर बनाया? तो काकः। तृणै का गृहम निर्मितवती, घास के तिनकों से किसने घर बनाया? चटका। के दुखिनः आसन, कौन दुखी थे? सर्वे। चटकाया किम नष्टम अभवत्, चटकाया गृहम, गृहम नष्टम अभवत्। काकस्य गृहम का गच्छति, कौवे के घर कौन जाती है? चटका। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र किम अभवत्, तो भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। चटका काकम किम कथयति, चिड़िया कौवे को क्या कहती है कि भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहम नष्टम, मेरा घर नष्ट हो गया है। मम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में जगह दे दो। ऐसे ही तो कहा था। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। निर्मितवान पदस्य स्त्रीलिंग रूपम अत्र किम प्रयुक्तम अस्ति, तो निर्मितवान कौवे के लिए आया था, तो चटका के लिए भी ऐसा ही कुछ शब्द आया, तो वह है निर्मितवती, स्त्रीलिंग हो गया। सर्वे दुखिना आसन, आसन क्रिया का कर्ता क्या है? तो आसन का है सर्वे। शीतः इत्यस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम अस्ति, शीत मैंने ठंडा होता है, उसका विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या है? उष्णः। भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अस्ति, अभवत्, अभवत् क्रिया का अभवत्, तो इस वाक्य में किम अव्यपदम प्रयुक्तम, तो सर्वत्र शब्द है, सर्वत्र। तो इस तरह से आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। काका अभिमानी आसीत, कौवा घमंडी था। सह अकथयत, वह बोला, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं दूसरी जगह जाओ। तब गृहम नष्टम, तेरा घर टूट गया है। अहम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। ततश्रुत्वा, ये सुनकर, वह सुनकर, खिन्ना चटका गच्छति, तो दुखी हुई चिड़िया चली जाती है। गच्छति काले, और समय के बीतने के साथ साथ, ग्रीष्म काला समाप्तः, गर्मी की ऋतु समाप्त हो जाती है। वर्षा ऋतु च आगच्छति, और वर्षा ऋतु आती है। सर्वत्र हरितिमा भवति, सब जगह हरियाली हो जाती है। चटका नवीनम गृहम अरचित, चिड़िया नए घर का निर्माण करती है, यानी चिड़िया ने नया घर बनाया। तदैव सहसा अतिवृष्टि आगत, तभी अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अतिवृष्टि अब हो तो मैंने बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। काकस्य गृहम नष्टम अभवत्, तो मिट्टी का था, तो बूंदे लगी और ढह गया, तो कौवे का घर नष्ट हो गया। खिन्नाः काकः शरणार्थम चटकाय समीपम अगच्छत्, और दुखी हुआ कौवा शरण के लिए चिड़िया के समीप गया। अब इसके प्रश्नोत्तर देखें। का खिन्नासीत, चिड़िया। चटका। गस्ती काले किम समाप्ता, ग्रीष्म काल है। अभिमानी क्या है? काका। खिन्ना काका शरणार्थम कुत्र, चटकाया गृहम।
कुत्र हरितिमा सर्वत्र, चटका किम रचेत नवीनम गृहम्, अभिमानी काकः चटकाम किम कथयति, गच गच अन्यत्र गच अत्र स्थानम नास्ति, इस तरह की वाक्य प्रयोग करता है। का ऋतु आगच्छति, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु आगच्छति। सहसा किम भवति, सहसा अतिवृष्टि भवति। काकस्य किम नष्टम, काकस्य गृहम नष्टम। चटकाया समीपम क्या आगच्छति, काकः चटकाया समीपम आगच्छति। निर्देश के अनुसार उत्तर दे कि काकस्य गृहम नष्टम अभवत्, अभवत् क्रिया का कर्ता क्या है, तो गृहम आएगा। सहसा वर्षा ऋतु आगच्छति अत्र किम अव्यपदम, तो सहसा होगा। स्त्रीलिंगे खिन्ना का स्त्रीलिंगे क्या होगा, खिन्ना। अभिमानी काका अन्यो किम पदम विशेष्य पदम, अभिमानी काका तो काका हो गया। नवीनम गृहम किम विशेषणम, नवीनम हो गया। तो इस तरह से ये अच्छे से समझें और इन प्रश्नों को कॉपी में लिखें, आप इन्हें तैयार करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। धन्यवाद। आगे की सामग्री अगले पाठ में मिलेगी।